हुजूर की सीरत छोड़ रहे हो तुम, हुजूर को बयान करना छोड़ रहे हो तुम। अभी एक गांव में गया था, वहां पर एक साहब कान में बोलने लगे, हज़रत सब लोग आपको सुनने के लिए आए हैं, आधा घंटा एक घंटा आप कुछ बोलें, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है हज़रत, ये शहादत पे मत बयान कीजिए, शहादत वगैरह पे मत बयान कीजिए। कहा क्यों? कहा नहीं, वो लोग फिर ये समझेंगे कि आप सबको जंग में लेके चले जाएंगे। यानी ऐसी सोच बनी हुई है क्या मैं जंग में ले जाने की बात कर रहा हूँ? ऐ मेरे अजीजों, मैं उन साहब से कहा अच्छा इमाम हुसैन की शहादत बयान करूं या नहीं करूं? उन्होंने कहा नहीं वो तो चलता है, वो तो सुनना ही है हमको। मैं कहा तुम क्या खाक सुनोगे, करबला की बातें सुनते सुनते तुम बुज़दिलों की ये बात ही नहीं है कि करबला को सुनो। इमाम हुसैन की शहादत तो सुनते हो रो रो करके, लेकिन अपने घर में किसी हुसैन को पैदा होने की तमन्ना भी नहीं करते। उस वक्त तुम्हारे बच्चे हुसैन आजम के किरदार को अपनाएंगे जिस दिन तुम अपने बच्चों को यह बयान करोगे, एक तरफ 82 लोग थे, एक तरफ 22,000 थे, तब भी डट करके अगर कोई बोल रहा था वो रसूल का नवासा बोल रहा था। ये किरदार बताओ ना, ये किरदार बताओ। खाली ये बताते हो कि मारे गए, उनके बच्चे तोड़े गए, काटे गए, अरे ये बताओ कि 22,000 के सामने डट कर जो बोल रहा था वो हुसैनी किरदार। आज जरूरत है कौम को, आज जरूरत है। आशिकाने मुस्तफा कभी न तादाद देखते हैं न ताकत देखते हैं। सिद्दीक अकबर जैसा कोई हो जो 50,000 के मजमे में भी जाकर के यहूदी को गुस्ताखी खुदा पर थप्पड़ रसीद कर सकते हैं, और उन्हें खौफ नहीं इस बात का कि 50,000 लोग मुझे मारेंगे, नहीं, बल्कि यहूदियों के मजमे में उसको पकड़ लिया कि तू मेरे रब की शान में कैसे गुस्ताखी कर रहा है। उसने मारा नहीं, हुजूर की बारगाह में उनको पकड़ कर ये लाया और कहा कि अबू बकर को कैसे तुमने परवरिश किया, तरबियत किया, ये तो मुझे थप्पड़ रसीद किया सारे लोगों के सामने। यहूदियों का आलिम शिकायत लेकर आया, हुजूर ने पूछा अबू बकर कैसे तुमने मार दिया इतने बड़े मजमे में? कहा ऐ अल्लाह के नबी, ये रब की शान में गुस्ताखी कर रहा था, ये कह रहा था मुसलमानों का खुदा गरीब है, मुसलमानों से कर्जा लेता है। उस यहूदी ने इनकार कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा था, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा था खुदा बड़ा गनी है, मुसलमान फकीर हैं, मैं खुदा की शान बयान कर रहा था। बदल दिया, और उस झूठे की गवाही में सारे यहूदी झूठे भी खड़े हो गए। सब कहने लगे हाँ हमारे आलिम साहब तो ऐसे ही कह रहे थे, ऐसे ही कह रहे थे। जब एक झूठा खड़ा होता है तो उसके साथ बहुत सारे झूठे भी खड़े होते, जो जो कह रहा है वो सब सही कह रहा है। जैसे आज हम अपने मुल्क में देख रहे हैं, एक पागल बोलता रहता है और बहुत सारे अंत भक्त कहते हैं सब सही कह रहा है, सब सही कह रहा है। अरे ये तुम्हें चूहा बना दे तो भी सही है, कुत्ता बना दे तो भी सही है, गधा बनाए तो भी सही है। खैर यहूदियों की यही सिफत थी, सब झूठी गवाही दी है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तुम्हारे पास भी कोई गवाह है कि तुमने गुस्ताखी खुदा सुना और मारा? कहा मैं अकेला था, कोई नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अब फैसला जो किया जाता है वो एविडेंस के ऊपर किया जाता है ना, आधार सबूतों के आधार पे किया जाता है। लेकिन मेरे अजीजों इसी वक्त कुरान की आयत नाजिल हुई, अल्लाह ने आयत नाजिल की, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। बेशक अल्लाह ने सुन लिया है उनकी बात कि यह कह रहे थे कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं। अबू बकर सिद्दीक की गवाही देने पर कौन आया? खुद खालिक़े कायनात आया। जब हक बात पर कोई डट जाए तो उसकी हिमायत अल्लाह की तरफ से आती है, रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से आती है।